दोस्तों, भारत का प्रत्येक देशवासी उस पल का बेसब्र से इंतजार कर रहा था कि भारत कब उस मायावी जेट का निर्माण करेगा। तो लो, वह पल प्रत्येक देशवासियों को आज गर्वान्वित करने वाली है, क्योंकि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने एक ऐसा बवंडर बना दिया है जो अपने उड़ान से अच्छे देश की खटिया खड़ी कर देगी। जी हां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण कर ही दिया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, यदि आप सच्चे देशवासी हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह है भारत का कैट्स वॉरियर स्टेल्थ हथियार। और यह सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह चीन और पाकिस्तान को वह जवाब है जो अमेरिका तक नहीं दे पा रहे। चीन पिछले एक महीने से एक के बाद एक 6th जनरेशन के स्टेल्थ हथियार दिखाकर भारत पर और दुनिया पर दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने कल देर रात एचएल के जरिए इस दबदबे को कुछ कम किया है। दरअसल एचएल ने कल दफर शाम यह फोटो रिलीज करी जिसमें उन्होंने बताया कि हमने एचएल के कैट्स वॉरियर अनमन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसे कि एक लॉयल विंगमन भी कहते हैं, इसका एक ग्राउंड रन टेस्ट किया है, यानी कि जमीन पर चलाकर पहली बार इसे दुनिया को दिखाया है। सबसे खास बात, आप यह याद रखिएगा कि चीन ने जितने भी अपने ने हथियार पिछले एक महीने में दिखाए हैं, सब दूर से दिखाए हैं। किसी की भी एक भी क्लियर पिक्चर तक अवेलेबल नहीं है। भारत ने खुली किताब की तरह दुनिया के सामने शो की है अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी। जिन लोगों को नहीं पता कैट्स वॉरियर क्या चीज है, तो उन्हें अंदाजे के लिए इसकी कुछ खासियत और स्पेसिफिकेशन बताते हैं, जिससे कि उनको अंदाजा हो जाएगा कि यह इतनी बड़ी डील है क्यों। तो दोस्तों, सबसे पहले यह एक लॉयल विंगमन कैटेगरी का हथियार है। मतलब कहने को यह एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि हवाई हमले कर सकता है। इसमें आप मिसाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसे जमीन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि जो बाकी के ड्रोन होते हैं, उन्हें जमीन से कंट्रोल किया जाता है। ग्राउंड स्टेशन से लॉयल विंग मैन को कंट्रोल किया जाता है। लड़ाकू विमान से मतलब कि एक लड़ाकू विमान उड़ रहा होगा आसमान में और उसकी मदद से आप 4 से 5 लॉयल विंगमन यानी कि इस प्रकार के ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर एक जो सिस्टम होता है जो हवा में उड़ता रहता है, एक प्लेन की मदद से उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं एक और चीज जो इसे ड्रोन से अलग बना आती है, वह यह कि जो ड्रोन होते हैं वह हवा से जमीन पर वार करने के लिए बने होते हैं, जबकि यह लड़ाकू विमान को भी मार कर गिरा सकता है। इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, इसकी जो रफ्तार है वह 1 मैक तक जाती है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड को मैच करती है। इसकी रफ्तार जो आवाज की रफ्तार होती है, जैसे मोबाइल से निकलकर मेरी आवाज कितनी जल्दी आपके कानों तक पहुंच रही है, वैसे ही इतनी रफ्तार से यह उड़ सकता है। बात करें रेंज की तो इसकी मैक्सिमम रेंज है 1500 किलोमीटर, लेकिन वो क्रूज स्पीड पर है जो इसकी कॉम्बैट रेंज है, यानी कि युद्ध के दौरान कितनी देर तक ये उड़ान भर सकता है। तो करीबन 700 किलोमीटर तक यह लगातार उड़ान भर सकता है, जो कि बहुत ही इंसेन रेंज है। आर्मामेंट यानी कि कितने हथियार और मिसाइलें इसमें ले जाए जा सकते हैं, तो टोटल इसमें 4 हार्ड पॉइंट है, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। अगर आपको इसे स्टेल्थ बनाकर दुश्मन देश के अंदर अटैक करना है, तो 2 मिसाइल यह अपने इंटरनल वे में छुपा कर ले जाएगा, जिससे कि इसकी स्टेल्थनेस भी बनी रहेगी और इसे अटैक करने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फुल कैपेसिटी पर यह 600 किलोग्राम तक का वर्ग लेकर जा सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है एक ड्रोन के लिए। वहीं बात करें इंजन की तो इसमें बहुत अच्छा इंजन जो कि PTAE इंजन है लगा है। ऑन पेपर बहुत शानदार इंजन है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी वह फ्लाइंग टेस्ट के बाद ही हम आपको बता पाएंगे दोस्तों, जो बहुत ही जल्द होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन फिलहाल के लिए एचएल ने काम तो शानदार किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
बहुत सारे लोग एचएल का मजाक उड़ा रहे हैं, तो देखिए एचएल का मजाक उड़ाते हैं, बहुत सारी अलग चीजों को लेकर वह ठीक है। लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। जो यह डेंट है, ना एक्चुअल में यह डेंट नहीं है, दरअसल यह इसका एक प्रोटोटाइप है, यानी कि यह पहला कैट्स वॉरियर है, और इस पर हम सारी टेस्टिंग करेंगे। और इसी वजह से इस पर हमने एक्सपेंसिव मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने इस पर मेटल का यूज किया है, और जो मेटल होता है वह टेम्परेचर के लिहाज से कभी ऊपर उठता है तो कभी इस प्रकार से डेंट जैसा बनाता है। लेकिन जो भारतीय वायुसेना को कैट्स वॉरियर मिलेगा, उसमें हम यह मेटल निकाल देंगे और एक बहुत ही एक्सपेंसिव कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। वहीं बात करें कि यह क्या वाकई में ही स्टेल्थ होगा, तो देखिए फिलहाल रिपोर्ट्स बताती है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही कम होगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, डिजाइन में 90 डिग्री के कोण इसमें ना के बराबर बन रहे हैं, यानी कि आरसीएस बहुत ही कम होगा। यानी कि यह स्टेल्थ तो होगा ही, लेकिन अगर स्टेल्थ भी नहीं हुआ तो सेमी स्टेल्थ तो यह 100% हो जाएगा अपने डिजाइन की वजह से। लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट्स है उनके अनुसार यह एक शानदार स्टेल्थ हथियार साबित होगा। लेकिन हम इसके डेवलपमेंट और टेस्ट को लेकर आप सभी लोगों को क्रेडिट जरूर देंगे, क्योंकि चीन ने जब से 6th जनरेशन के हथियार का टेस्ट किया है, ना तब तक भी एचएएल सो रही थी। लेकिन जब आप लोगों ने सोशल मीडिया पर हल्ला काटना शुरू किया और वायुसेना का खुलकर पक्ष लिया, ना उसके बाद एचएएल पर भयंकर दबाव बना, सरकार पर भी दबाव बना, तभी एमका पर प्रोग्रेस होगी। तभी जो हमारा दूसरा घातक यूसीएवी स्टेल्थ हथियार है उस पर प्रोग्रेस होगी, और इसकी भी फ्लाइंग टेस्ट तभी जल्दी हो पाएगी। यह दबाव हमें कम नहीं करना है, और आपको यह भी बताते चले कि यह स्टाइल हथियार न केवल भारत के प्रतिष्ठा और मान को चीन और अमेरिका के सामने बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें यह पुख्ता करेगा कि भारत अब किसी भी मामले में चीन अमेरिका से पीछे नहीं रहने वाला है। खास तौर पर डिफेंस सेक्टर में जिस प्रकार से भारत अपने हथियारों का चयन करके उनके ऊपर काम करके उन्हें और तगड़ा परफॉर्मेंस देने के रूप में निर्मित कर रहा है, इससे यह साफ पता चल रहा है कि भारत अब उन सभी देश के इक्वल कहीं ना कहीं आ चुका है। क्योंकि भारत के हथियार अब केवल भारत में ही नहीं, अभी तो अन्य देशों में भी एक सपोर्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वहां पर भी भारत के हथियारों का गुणगान हो रहा है। अभी से ही यह पता चल चुका है कि भारत आने वाले वक्त में नंबर 1 हथियारों का एक सपोर्टर जरूर होगा। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर और कैट्स वॉरियर पर क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।